हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकी। वेलकम टू इंस्पायर एजुकेशन हब। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन क्लास 10th। ओके स्टूडेंट्स, अब क्लास 10th के फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन क्या, हमने प्रूव करना है इरेशनलिटी किसका, एक इरेशनल नंबर का। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये बात प्रूव करनी है क्या, एक इरेशनलिटी किससे करनी है प्रूव, एक इरेशनल नंबर की। स्टूडेंट्स, हम इरेशनलिटी प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है इरेशनल नंबर होता क्या है, ये हमारा 9th क्लास का कंसेप्ट है जो कि अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ी देर फॉर सम टाइम में आपका एज ए रिवीजन कराऊंगा 9th क्लास का इरेशनल नंबर का। इसके बाद आपको हाफ ऑफ कन्फर्मेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रूविंग रैशनलिटी किसकी, रैशनल नंबर की। तो एक बात देखो, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने रियल नंबर जो भी हमारे पास था, हमने बोला था कि रियल नंबर इज दैट नंबर जो कंटेन करता सभी को, रैशनल प्लस इरेशनल को। ओके, तो इसके लिए हम बियॉन्ड बेसिक से वर्क करेंगे। ओके, देखो स्टार्टिंग हमने क्या पढ़ा था, जब हम इवनली फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में थे, हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को डिफाइन हमने एन से किया था। इसका मतलब क्या होता था, हमारे पास एक ऐसा नंबर जो कि नॉन डेसिमल नंबर हो, स्टार्टिंग होगा 1 से गो जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। सो वी कैन सी दैट 1 2 3 4 अप टू सोन। इन 3 डैश का मतलब अप टू सोने चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा नंबर। ओके स्टूडेंट्स, जब हम मान लो थोड़ी सी और बड़ी क्लास में आए थे, देन हमने एक होल नंबर यूज किया था। हमने इसके अंदर यूज किया था जीरो को, 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4। हमने इस पार्ट का जी होल नंबर बोल दिया था। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमने क्लास 5th 6th में पढ़ा था इंटीजर। इंटीजर को डिफाइन हमने जेड से किया था। इसका मतलब क्या होता था, हमारे पास नॉन डेसिमल नंबर जो नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा और सेपरेट करेगा कौन, जीरो। सो वी कैन राइट है जीरो जीरो के, देखो राइट हैंड साइड मिलेगा हमें 1 देन 2 देन 3 देन 4 अप टू सोन चलता रहेगा। अगर जैसे हम इसके लेफ्ट हैंड साइड आएंगे हमें मिलेगा नेगेटिव ऑफ ए नंबर्स। वी कैन से द जो नेचुरल नंबर होता है उसके आगे नेगेटिव साइन आ जाता है। ओके, -3 अप टू सोन। अब एक बात है, यहाँ तक तो बेसिक कंसेप्ट था। हमने बोला था इसमें हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी भी यूज की थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एवरीथिंग हमने यहाँ पर इसका काम कर चुके थे। जब हम 9th क्लास में आए थे तब हमने रैशनल नंबर के फॉर्म में पढ़ा था। हमने बोला था हमारे पास एक ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता था। ओके, और आप बोलते थे Q नॉट इक्वल टू 0। वी कैन से Q नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द Q। हमने इसको एज ए रैशनल नंबर बोला था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसका मतलब क्या होता था कि P अपन Q की फॉर्म में Q नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने बोला था कि एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। प्रॉपर मीनिंग क्या है, जैसे एक बात देखो, मेरे पास 1 था, 1/1 P अपन Q की फॉर्म में हो गया। देखो अब आप एक बात नोट कर लो, आपने 9th क्लास में भी सीखी थी, अगर हमारे नीचे कुछ भी नंबर नहीं होते प्री डिफाइन हम 1 मान के चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या रहेगा, ये Q नॉट इक्वल टू 0। हमने 1 पार्ट ले लिया। इसका मतलब क्या, हर एक नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर है, हर एक होल नंबर भी एक रैशनल नंबर है, हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर है। अब फिर हमने रैशनल नंबर को डिफाइन किया 2 फॉर्म में, जो P अपन Q की फॉर्म में था। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1/2 ले लिया 0.5 आ गया, 1/3 ले लिया 0.3333 अप टू सोन आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फिर हमने रैशनल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट हमने क्या बोला था, फर्स्ट पार्ट हमने बोला था कि वो नंबर जो हमारे पास होएगा टर्मिनेटिंग। सेकंड पार्ट को हमने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट होना, मतलब किसी एक पॉइंट पे आके उसके हमें कंप्लीट आंसर्स मिल जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नंबर चलता रहे। ओके, अब इसका प्रॉपर मीनिंग क्या आप समझ लो। जैसे हमने बात बोल दिया 2/3, जैसे हम पहले टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 1/4। जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखो जब हम इसको सोल्व ही कर लेते हैं, देखो मैंने 4 से डिवाइड किया, ध्यान से एक बात देखना, 1 लेस देन 0 डेसिमल आएगा, यहाँ पे 0 पुट हो गया, 4 2 जा 8, देन 2 रिमाइंडर बचेगा, देन 0 पुट करेंगे, 4 5 जा 20, कैंसिल आउट। देखो 0.25 रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब क्या है, मेरे पास टर्मिनेटिंग नंबर है। सेकंड हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का प्रॉपर मीनिंग क्या था, जैसे मैं एक बात बोल देता हूँ, मैंने बोल दिया 1/3, हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास 0.333 आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने देखो 3 है, एज ए 1 को एज ए नंबर बोल दो, डिवाइड कर दे। देखिए 0 डेसिमल, एक 0 पुट कर 3 3 जा
9, रिमाइंडर 1, देन 0 पुट कर दिया, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, देन 0 पुट कर दिया, 3 3 जा 9, रिमाइंडर, हर बार रिमाइंडर 1 बचेगा। इसके लिए हम ये डैश लगा देंगे, डैश डैश डैश, फिर नंबर चलता रहेगा। और देखो जब आपने ये बात की थी तो फिर आपने क्या बोला था, हमारे पास नंबर है 0.333 ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर आपने बोला था हम 0.3 के ऊपर बार लगाते थे। बार का मतलब क्या था कि वो नंबर रिपीटेशन हो रहा था। ओके, अब एक बात देखो, इतना कम होने के बाद में फिर हमने इसको डिफाइन किया था 2 पार्ट में। 2 पार्ट का मतलब क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, जैसे देखो हमने एंटी का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग और ये मेरे पास है रिपीटिंग। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 1/3 ले लिया एग्जांपल, 2/6 एग्जांपल ले लिया। ओके, लाइक दिस इज एग्जांपल ऑफ ए रिपीटिंग। बट अब एक ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, रिपीटिंग ना हो। ओके, लाइक दिस वन पार्ट, जैसे मैंने बोल दिया 0.10 100 देन 1000, दिस वन पार्ट चलता रहेगा। मतलब देखो डिजिट्स तो हमें मिलेगी बट वो क्या होगी, वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी बट वो नंबर रिपीट नहीं करेगा। ओके, इसका मतलब हम बोलेंगे एक ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना हो, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 हो, और वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उस नंबर को हम बोलते थे इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो ये गिवन प्रॉपर्टी ये बनेगी, हमने इसको बोला था इरेशनल नंबर। ओके, अब देखो बेसिक फॉर्म से हमारे पास हमने एज ए गो थ्रू कर लिया कि नंबर सिस्टम में प्रॉपर मीनिंग होता क्या है। अब एक बात देखो, अब इरेशनल नंबर था, आपने क्लास 9th में कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अगर हम कभी भी इरेशनल नंबर की बात करते, इरेशनल नंबर की, हम यही तो बात बोलते थे ना कि वो नंबर जो रूट की फॉर्म में मिल जाए, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। लाइक दिस वन पार्ट में बोल दो √2 √3 √5 √6, दिस वन पार्ट। देखो ये हमें क्या मिल गया, एक एग्जाम्पल मिल गया। अगर हम चाहते हैं कि इरेशनलिटी के फॉर्म में एग्जाम्पल चाहिए, हमने ये एग्जाम्पल दे दिया था। हमने एक बात और बोल रही थी, पाई इज ए रैशनल नंबर। ओके, हालांकि पाई की वैल्यू क्या 22.7 होती है, बट हमने इसमें एक्सेप्शन केस लेके चले थे बेटा। ओके, इसके बाद जैसे अगर हम डेसिमल पार्ट में बोले, हम ये बात बोल दे 0.1, देखो कोई भी एग्जाम्पल है, तो कोई भी एग्जाम्पल ये बोल दे कि फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 0.5 and 0.4 या 0.8 and 0.885, कुछ भी पार्ट हो, तो बस आपको पता हो कि इरेशनल का मतलब क्या होता है कि नंबर डिजिट से होंगी बट वो चलती रहेंगी, कभी रिपीट नहीं होंगी। आपने ट्रिक लेनी, जैसे मैंने बोल दिया फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 0.3 and 0.4। इरेशनल नंबर लिखना है, नंबर तो बहुत छोटे हैं, इसका मतलब क्या आएगा, हम बोल दे 0.31 32 33 34 35 36 37, चलता रहेगा नंबर। ये तो इरेशनल सॉरी इन्फिनिटी तक जाएगा नंबर बेटा। अगर हम ये ना बोले, हम ये भी बात बोल सकते हैं 0.3001 3000, एक बार और 01 3 के बाद 5 टाइम 0 and 1, ऐसे नंबर चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, हमने बात की थी इरेशनल नंबर की। ओके स्टूडेंट, यस बच्चा, अब तक हमने बेसिक्स काम किया था कि हमारे पास इरेशनल नंबर होता क्या है। अब आपको कंफर्मेशन आ चुका होगा इरेशनल नंबर होता क्या है, क्योंकि हमने 10th क्लास के कंसेप्ट में यूज करना है कि इसको इरेशनल प्रूव करना है, इन नंबर्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने एक बात याद रखनी है कि हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके फॉर्म से काम करेंगे और वो एग्जाम्पल सबके लिए इनपुट करेगा। ओके, किसके लिए, इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एक 4-5 प्रॉपर्टी और लिखा देता हूं बेटा, जो आपके आगे भी काम करेगी। आप नोट कर लीजिए, अगर हमारे पास कभी भी एक तो इरेशनल नंबर मिल जाए, एक मिल जाए इरेशनल नंबर, अगर मैं इसका सम करूं मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। स्टूडेंट डिफाइन ऑन दैट वन थिंग, इरेशनल को हम डिफाइन करते हैं टी से। टी इज ए सिंबल ऑफ इरेशनलिटी। ओके बेटा, इस आई का मतलब क्या, मैंने स्टार्टिंग में इरेशनल लिया था, आप नोट कर लो, इरेशनल का साइन हमारे पास टी होता है। ओके, सो वी कैन राइट हियर, अगर मैं कभी भी इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर को काउंट करूं, देखो क्या होगा, मतलब रैशनल नंबर, मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर मैं कभी भी इरेशनल नंबर में माइनस करूँ रैशनल नंबर का, मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर मैंने इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया रैशनल नंबर का, मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। अगर मैं कभी भी इरेशनल नंबर को डिवाइड कर दूँ रैशनल नंबर से, मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। ओनली वन कंडीशन होगी, अगर मैं कभी भी इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर दूँ इरेशनल से, ओके, या मैं इरेशनल नंबर को डिवाइड कर दूँ इरेशनल से, इरेशनल नंबर का सम कर दूँ इरेशनल से, इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट कर दूँ इरेशनल से, तो ये कंडीशन मुझे इरेशनल भी दे सकते हैं और रैशनल नंबर भी दे सकते हैं।
ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास √2 है। ओके, √2 ये रैशनल नंबर, हमने इसमें ऐड कर दिया प्लस का 1, मेरे पास क्या है रैशनल नंबर है। अगर मैंने √2 है इसको माइनस कर दिया 1 से तो भी रैशनल नंबर है। अगर मैं √2 में से √2 को ही माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा 0। ओके, अगर मैं बोल दूं √2 डिवाइड बाई √2, ये मुझे क्या देगा 1 देगा। देखो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है ये। ओके स्टूडेंट्स, सेम थिंग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे किसी इरेशनल नंबर की। इसके लिए हमने एक बेसिक कंसेप्ट यूज करना है। हमने एक बात समझनी है जो कि आपकी थ्योरम में गिवन है। ओके स्टूडेंट, उसमें क्या बोल रखा है, अगर हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास एक नंबर है p, वो डिवाइड्स कर रहे हैं a² को, देन p आल्सो डिवाइड a। ओके, अब एक बात देखो, p a² को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। वैसे इसमें कंडीशन दे दी कि p इज ए प्राइम नंबर। ओके, इसे क्या बोल दिया कि p इज ए प्राइम नंबर। अब एक बात खुद देखो, इसने बोला कि p डिवाइड कर रहा है a² को, तो a को भी डिवाइड कर। फॉर एग्जांपल हम एक जनरल केस लेके चलते हैं। जनरल केस मैंने बोल दिया मेरे पास एक नंबर है 3। ओके, 3 डिवाइड्स कर रहा है, जैसे मैंने 81 बोल दिया। ओके, 81 इन द सेंस ऑफ 9², so we can write here 3 divides 9², so 3 also divides, a का मतलब क्या आएगा 9 आएगा। फॉर एग्जांपल 9 का स्क्वायर था तो इसको भी डिवाइड करेगा। चेक कर लेते हैं हम, 81 है 3 से डिवाइड किया, देखो 3 2 जा 6, 3 7 21, जब 9 को डिवाइड किया तो 3 3 जा 9। ओके स्टूडेंट्स, आपने बस एक कंसेप्ट याद करना है, अगर 3 डिवाइड करता है a के स्क्वायर को तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। So 3 behaves as p, 81 behaves as a², 3 behave as p, 9 as a। आपने कंसेप्ट यूज करना है इसमें थ्योरम्स का कि अगर कोई भी एक नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ओके स्टूडेंट, जो हम यूज करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे किससे, बाय द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। यस स्टूडेंट्स, अब हम प्रूव करेंगे एक इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी। ओके, इसके लिए हमारे पास इरेशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे पास √2 होता है, √3 होता है, √5 होता है, √7 होता है, अप टू 7 बहुत सारे नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। अब एक बात नोट करो बच्चा, हम किसी भी एक नंबर की इरेशनलिटी प्रूव करेंगे और सेम पैटर्न फॉलो होएगा, अलो होएगा हर एक नंबर्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास बेसिक कंसेप्ट क्या होता है आप नोट कर लीजिए, हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जो हम ये बोलना चाहते हैं कि जो हमने अज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग है। ओके, फर्स्ट मेथड आप ऐसा पढ़ोगे जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यूज करने के लिए फॉर सम टाइम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, √2 √3 √5 और √7। जैसे मैंने एग्जांपल √2 का ही ले लिया। ओके, कि हम √2 को इरेशनल प्रूव करके दिखाते हैं। फर्स्ट स्टेप हम क्या बोलेंगे, हम मान के चलेंगे लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर का मतलब होता है एक वो नंबर जो p/q की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर जो कि मेरे पास p/q फॉर्म में, q नॉट इक्वल टू क्या आएगा, मेरे पास 0 पार्ट आएगा। इसमें आपने पढ़े थे एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारे पास एक रैशनल नंबर आया था। ओके, तो हमने बोल दिया √2 इज ए रैशनल नंबर, इसका मतलब सो वी कैन अरेंज, हम क्या बोलेंगे कि √2 हमारे पास होगा p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखो ये हमारे पास है रैशनल नंबर, कौन सा, p/q, q नॉट इक्वल टू 0। अब इसी कंडीशंस के आप नोट कर लो, आपने इसमें स्पेशली लिखना है जो हमारे पास pq होएगा, आप क्या बोलोगे हेयर p एंड q आर कोप्राइम। तो कोप्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन दोनों का कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट दिस इज एक्स्ट्रा वर्क, ये वाला काम आपका एक्स्ट्रा है। कॉमन फैक्टर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। जैसे मेरे पास एक नंबर है मैंने बोल दिया 4 अपॉन में मैंने 6 बोल दिया,
देखो रैशनल नंबर तो है, पी अपन क्यू फॉर्म में है, बट ये सिंपलेस्ट पार्ट नहीं है। हमने क्या करना है, इस पी और क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। अब देखो इनका कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको एज ए कॉम प्राइम बोल देंगे। आप बोल सकते हो 7/8, ओके। आप बोल सकते हो 9 में, आपने 9 में इसको 10 बोल दिया, ओके। इसका मतलब क्या है कि वो दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, हम उसको क्या बोल देंगे, कोप्राइम बोल देंगे। और आपने नोट करना, हम इसको कोप्राइम लेके चलेंगे नंबर्स को, ओके। और इसका मतलब क्या, ये हमारे पास पाएगा सिंपलेस्ट पार्ट। सिंपलेस्ट का मतलब कि कोई भी और डिवाइड्स नहीं करेगा, ओके, जो हमने यूज करना स्टूडेंट्स। इसका मतलब आपको यहां पर बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं। हमने बोल दिया कि इसका कॉमन फैक्टर 1 है स्टूडेंट्स। ये भी एक्स्ट्रा, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो या आप याद भी कर सकते हो। अब एक बात देखो, मैं अब यहां से p, देखो मैंने लिखा p, मेरे पास आएगा √2 ऑफ ए क्यू। अगर हम चाहे तो इस फॉर्म से भी लिख सकते हैं कि क्यू मेरे पास p/√2 आएगा, ओके। मैंने यही पार्ट मेन कर दिया क्योंकि हम एज ए बुकिश लैंग्वेज भी यूज करेंगे। हम अब क्या बोलेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने का मतलब, स्क्वायर करना होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर करने का मतलब वी कैन राइट है, अब p का स्क्वायर इक्वल मिलेगा √2 ऑफ ए क्यू का स्क्वायर। अब एक बात देखो, मेरे पास है a इंटू बी की पावर c। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, a की पावर c इंटू बी की पावर c। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, मैं यही तो बात बोलूंगा ना कि √2 ऑफ ए क्यू का स्क्वायर, मतलब √2 का भी स्क्वायर और क्यू का भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, मेरे पास अगर 2 ऑफ ए क्यू का स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। सो वी कैन राइट हियर, हम क्या राइट कर सकते हैं, इसका मतलब p का स्क्वायर मेरे पास अगर 2 ऑफ ए क्यू का स्क्वायर। अब एक बात देखो, अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं किसकी, क्यू के स्क्वायर की, मेरे पास क्या आ गई, p का स्क्वायर अपॉन में 2, ओके। देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो, अभी हमने 5 मिनट्स पहले पढ़ी थी। हमने बोला था इफ 2 डिवाइड्स p का स्क्वायर देन 2 आल्सो डिवाइड p। देखो हमने एक बहुत थ्योरम पढ़ी थी, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p इज आल्सो डिवाइड a। देखो थोड़ा बहुत रिमाइंड करा दूं, 3 डिवाइड्स 81 देन 3 डिवाइड्स 9। आप कोई भी नंबर ले लो, स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो नंबर भी डिवाइड करेगा, ओके। इसका मतलब क्या है, हमने बोला कि 2 डिवाइड्स p का स्क्वायर देन 2 आल्सो डिवाइड p, ओके। अब इसका मतलब क्या है, हमने ये बात बोल दिया कि ये डिवाइड भी करता है, तो इसकी फॉर्म से अब हम अजम्पशन करके चलेंगे। हम क्या मान के चलेंगे, देखो बच्चा, हम मान के चलेंगे लेट, देखो मेरे पास p स्क्वायर आ गया था 2 ऑफ ए क्यू स्क्वायर। अब इस p को मैं अज्यूम करके चलूंगा 2 ऑफ ए आर, ओके। और मैंने इक्वेशन नंबर बोल दिया 1। मैं ये पुट कर दूंगा इस इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 का मतलब p स्क्वायर का मतलब 2 ऑफ ए, आर का स्क्वायर इक्वल 2 ऑफ ए, क्यू का स्क्वायर आएगा। अब ध्यान से एक बात फिर से देखो, फिर से एक बात देखो, 2 ऑफ ए आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4 ऑफ आर का स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ ए क्यू का स्क्वायर। 2 से कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, इसका मतलब क्यू का स्क्वायर मेरे पास आ गया 2 ऑफ ए आर का स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, सेम थिंग, 2 डिवाइड क्यू का स्क्वायर देन 2 डिवाइड आल्सो क्यू, ओके, वेयर दिस आर द प्राइम नंबर, ठीक है बेटा। अब एक बात खुद देखो, यहां पर p का स्क्वायर 2 ऑफ ए क्यू का स्क्वायर था, ओके, और यहां पर क्यू का स्क्वायर 2 ऑफ ए आर का स्क्वायर है। अब हमने ऊपर बोला था एक को प्राइम नंबर, मतलब कॉमन फैक्टर 1 होगा, प्राइम तो होंगे बट कॉमन फैक्टर 1 होगा इसका। अब यहां पर कॉमन फैक्टर कितना है दोनों का, 2 है, नॉट इक्वल टू 1। सो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देखो p का स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ ए क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर 2 ऑफ ए आर का स्क्वायर। कॉमन फैक्टर मेरे पास आ गया 2, आप क्या बोलोगे, हेयर कॉमन फैक्टर इज 2। चलिए देखो मैं इसको रब कर लेता हूं इस बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि हमने बेसिक फॉर्म में किया था। हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया 2, हमारे पास कॉमन फैक्टर इज 2, सो p अपॉन क्यू इज नॉट को प्राइम,
इसका मतलब क्या है, हमने इसको को प्राइम बोला था इसके फैक्टर सिंपलेस्ट फॉर्म में, बट हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 2। 2 का मतलब क्या है, पी अपॉन क्यू को प्राइम नहीं होंगे, इसका मतलब आर कंट्राडिक्शन और अजम्पशन इज रॉन्ग। देखो बच्चा, अजम्पशन का मतलब मानना, जो हमने माना था, अजम्पशन इज रॉन्ग बोल दे या बोल दे दिस कॉन्ट्राडिक्ट और अजम्पशन बोल दे। ओके, सो इसका मतलब हमने इसको को प्राइम बोला था, ये तो को प्राइम हमें मिला नहीं, इसका मतलब जो √2 हमने रैशनल बोला था, इसको क्या होना पड़ेगा, इरेशनल होना पड़ेगा। सो हम क्या बोलेंगे, √2 इज ए इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इस फॉर्म से हमने यूज करना है। अगर हम √3 लेंगे तो √3 की फॉर्म में हो जाएगा, √5 लेंगे तो √5 की फॉर्म में, अगर √7 लेंगे तो √7 एज इट इज सेम पैटर्न फॉलो करेगा। बस आपने इसमें एक बात याद रखनी है, P अपॉन Q आपका जो होगा ये एक को प्राइम नंबर अज्यूम करना आपने। को प्राइम का मतलब वो एक सिंपलेस्ट पार्ट होएगा, सिंपलेस्ट का मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, बट हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है। कॉमन फैक्टर 2 का मतलब वो को प्राइम नंबर नहीं है, तो जो हमने अज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग होएगा। सो √2 क्या होना पड़ेगा, इरेशनल होना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब तक हमने बेसिक कंसेप्ट यूज कर लिया कि कैसे हमने इरेशनल नंबर के इरेशनलिटी को प्रूव करना है। हमने एक एग्जांपल लेके चले थे √2 का। अब हम कोई भी एग्जांपल भी ले सकते, जैसे मैं √3 बोल दूं, हम इसको भी एज सेम प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने बस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में देखना कैसे काम करना है, बस आपने अब समझना है। देखो स्टेप के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हमने मानना है कि हमारे पास √3 होएगा एक रैशनल नंबर। हम क्या बोलेंगे कि √3 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। सो वी कैन राइट ए √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आपने इसमें एक बात नोट रखनी है कि हमारा मेन जो फोकस होता है क्वेश्चन में वो होता है हेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। देखो मेन बात है को प्राइम का, इंटीजर्स पार्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, को प्राइम मिलेगा। को प्राइम का मतलब क्या होता है बेटा, जिसका HCF क्या होगा हमारे पास 1 होगा। मतलब ये दोनों किसके फॉर्म में मिलेंगे, सिंपलेस्ट नंबर के फॉर्म में मिलेंगे। ओके, देखो ये हमने बेसिक जो हमने अभी भी रिवाइज किया था, दिस वन पार्ट था। अब इसके बाद में देखो आप यही तो बात बोलोगे ना कि P मेरे पास क्या आएगा, √3 ऑफ ए Q आएगा। अगर आप यहाँ से Q की वैल्यू निकालोगे तो P अपॉन में √3 पार्ट आएगा, बट आप ये वाला याद कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब सेम पार्ट, अब आपने क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना। आपने बोल दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या होता है, दोनों स्क्वायर करना है। इसका मतलब P स्क्वायर इज इक्वल टू √3 ऑफ ए Q स्क्वायर। सेम पार्ट, ए बी की पावर c का मतलब a की पावर c टू द b की पावर c। अगर मैं बोल लूं √3 ऑफ ए Q का स्क्वायर, इसका मतलब √3 का स्क्वायर इंटू में Q का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, मेरे पास आएगा 3 ऑफ ए Q स्क्वायर। इसका मतलब P स्क्वायर मेरे पास आएगा 3 ऑफ ए Q का स्क्वायर। अब 3 डिवाइड में जाएगा, थ्योरम इनपुट नहीं होगी। सो थ्योरम को मैं अलग कलर से कर देता हूं। जैसे मैंने ग्रीन कलर ले लिया, मैंने क्या बोला, इफ 3 डिवाइड्स P स्क्वायर देन 3 आल्सो डिवाइड P। ओके स्टूडेंट्स, सेम बात है, 3 अगर P के स्क्वायर को डिवाइड करे तो 3P को भी डिवाइड करेगी। अब आपने अज्यूम करना लेट, देखो इस P की वैल्यू को अज्यूम करना है। लेट P को मैंने 3 ऑफ R बोल दिया। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या बोलेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 बोल दिया। अब 1 का प्रॉपर मीनिंग क्या है आप नोट कर लीजिए। हम यही तो बात बोलेंगे ना कि 3 ऑफ R का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ऑफ ए Q का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 ऑफ ए R का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3 ऑफ ए Q का स्क्वायर। अब मैं यहाँ से देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मेरे पास Q का स्क्वायर आ गया 3 ऑफ ए R का स्क्वायर आ गया। सेम 3 डिवाइड Q का स्क्वायर, इसका मतलब क्या 3 Q को भी डिवाइड करेगा। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 का मतलब क्या, मेरे पास देखो P का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ऑफ ए Q का स्क्वायर एंड Q का स्क्वायर 3 ऑफ ए R का स्क्वायर। कॉमन हमारे पास यहाँ पर क्या है 3, हमने क्या बोला था HCF 1 होगा, बट यहाँ पर हमें क्या मिल गया 3 मिल गया। अब आप क्या बोलोगे, हेयर P एंड Q एज कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1, बट यहाँ पर हमें कितना मिल गया 3 मिल गया। हम बोलेंगे यहाँ पर
हेयर P and Q has common factor 3 but P and Q has common factor 1 is wrong। क्यों? हमने अज्यूम किया था P और Q को कॉमन फैक्टर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, बट हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। सो आवर अजम्पशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारा मानना हुए बातें। अजम्पशन इज रॉन्ग, सो √3 इज ए इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स देखो, अगर आप इसको और भी बियॉन्ड बेसिक्स फॉर्म से करना चाहते हो, ये हमें मिलेगा कोप्राइम नहीं मिला नंबर, तो मतलब ये कोप्राइम नहीं होएगा, तो जो हमने इसको रैशनल नंबर प्रूव किया था, मतलब मानना था, तो इसका मतलब P अपॉन Q हमारे पास क्या होगा, एक इरेशनल नंबर के पार्ट में आएगा। अगर ये इरेशनल आएगा तो ये भी इरेशनल होएगा। बट देखो हम क्यों नहीं बोल रहे, बिकॉज हम ये बात बोल देते इरेशनल नंबर हमारे पास कभी भी P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होता है। बट आपने समझना है, अगर ये रॉन्ग होएगा तो ये इरेशनल नंबर ही मिलेगा, अगर ये इरेशनल मिलेगा तो √3 को भी क्या होना पड़ेगा, इरेशनल नंबर होना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर से बताता हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए, समझ लीजिए एक बार। √3 को रैशनल बोल दिया, P अपन Q के फॉर्म में बोल दिया, P एंड Q को कोप्राइम बोल दिया, जैसे कॉमन फैक्टर 1 है। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, आप नोट कर लीजिए, CM का मतलब है बच्चों, CM का चीफ मिनिस्टर नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, हमने कराया, हमारे पास P √3 ऑफ Q आ गया, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, दिस वन पार्ट आ गया। अब सेम कंसेप्ट देखो, अगर मैं यहाँ से बोलूँ Q का स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन 3 बनेगा, 3 डिवाइड P का स्क्वायर, देन 3 आल्सो डिवाइड P। ओके, अब हमने अज्यूम कर दिया P को 3 अज्यूम कर दिया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, सोल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। अब देखो यहाँ पर भी 3 कॉमन था, यहाँ पर भी 3 कॉमन था। ओके, दोनों पार्ट में, इसका मतलब क्या है, P एंड Q है बहुत कॉमन फैक्टर 3। ओके, इसका मतलब क्या है, जो हमने कॉमन फैक्टर 1 माना था वो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग होने का मतलब क्या है, अजम्पशन रॉन्ग है, सो ये इरेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 2 पार्ट और बच गए, जो भी पैटर्न जिस फॉर्म से आ सकता है। जैसे अब की बार हमसे बोल दे कि 5 माइनस का √2, इसको प्रूव करो इज ए इरेशनल नंबर। वेदर कुछ भी हो सकता है, √3 प्लस का 2, √5 माइनस का 3, √7 प्लस का 2, वेदर कोई भी पार्ट हो सकता है, पैटर्न आपने सेम रखना है। अब एक बात खुद देखो, सेम पैटर्न से हम देखो, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या मान के चलेंगे, लेट 5 माइनस √2 इज ए रैशनल नंबर। ओके, हमने क्या माना कि 5 माइनस √2 इज ए रैशनल नंबर। ओके, अब एक बात खुद देखो, 5 माइनस √2 रैशनल नंबर का मतलब क्या आएगा, 5 माइनस का √2 मेरे पास P अपॉन Q के फॉर्म में आएगा, तो Q नॉट इक्वल टू 0, सेम पार्ट। ये हमारे पास को प्राइम नंबर है, जिसका फैक्टर हमारे पास क्या है, 1 है, कॉमन फैक्टर। ओके, अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, रीअरेंज देखो, ये मेरे पास जाएगा राइट हैंड साइड, P अपॉन Q आएगा लेफ्ट हैंड साइड, सो वी कैन से √2 मेरे पास आएगा 5 माइनस के P अपॉन में Q। अब एक बात खुद देखो, ये मेरे पास है रैशनल और ये मेरे पास है इरेशनल, क्योंकि ये हमने बात अभी प्रूव करके चले थे। अब एक कोई ऐसा कंसेप्ट आपको बन सकता है कि इरेशनल आपके रैशनल के इक्वल मिल जाए, कोई भी नहीं बन सकता बेटा। सो आप क्या बोलोगे कि अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्यों, बिकॉज √2 इज ए रैशनल नंबर, सो P अपॉन Q एक पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर होएगा। अगर ये इरेशनल होएगा तो 5 माइनस √2 को क्या होना पड़ेगा, इरेशनल नंबर होना पड़ेगा बेटा। बस आपका यही मेन बेसिक कंसेप्ट है जो आपने समझना है। फिर से समझ लो, 5 माइनस √2 था, P अपॉन Q को मैंने रैशनल नंबर बोल दिया, इसका H है मेरे पास 1 गिवन था। अब देखिए 5 जाएगा माइनस होगा, आप ये बात कर लीजिए, P अपॉन Q आएगा लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकम नेगेटिव एंड √2 बिकम पॉजिटिव। ओके, तो √2 मेरे पास 5 माइनस P अपॉन Q आ गया। जब आप इसको रीअरेंज करोगे यही तो आएगा ना, कि √2 मेरे पास है 5Q माइनस के P अपॉन में Q, ये आपके पास रैशनल नंबर है। बट √2 तो हमने अभी प्रूव किया था, ये क्या होता है हमारे पास, इरेशनल होता है ना। क्लास 9 कंसेप्ट लगा सकते हो, अभी कभी कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं बना है कि कोई भी इरेशनल नंबर होगा वो इक्वल मिल जाए किसके, रैशनल नंबर के। इसका मतलब आवर पोजिशन इज ए रॉन्ग, तो ये क्या बनेगा, 5 माइनस √2 इज ए इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स,
अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, जैसे मैंने बोल दिया हाँ 2√3 ये प्रूव करो इरेशनल नंबर होता है, या मैं बोल दूँ 1/√2, या मैं बोल दूँ 5/√2 प्रूव करो इरेशनल होता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट पार्ट बता दिए। इसका मतलब क्या होता है, सेम पार्ट, पहले अज्यूम करना है रैशनल है, पी अपन क्यू की फॉर्म में है, कॉमन फैक्टर 1 होएगा, देन थ्योरम इनपुट होएगी, उसके बाद अजम्पशन करना है, उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। यही स्टेप्स गिवन है मेरे पास। जैसे मैंने 2√3 ले लिया, स्टार्टिंग बोलूँगा लेट 2√3 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर होएगा इसका मतलब 2√3 मेरे पास a अपॉन बी के पार्ट में b नॉट इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट्स। ओके, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब देखो मुझे √3 चाहिए, मेरे पास आएगा a अपॉन बी 2 डिवाइड में जाएगा। अब देखो ये तो मेरे पास है इरेशनल नंबर, ये मेरे पास है रैशनल नंबर। हम क्या बोलेंगे, बट √3 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू द रैशनल नंबर, सो आवर पोजीशन इज ए रॉन्ग, दिस इज ए इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, जब मैं आपको सॉल्यूशंस कराऊंगा प्रॉपर उसको प्रॉपर एग्जैक्टली लिखवा दूंगा, ठीक है बेटा। अब आपने नोट करना है सेम 5/√2, जैसे मेरे पास ये √2 है, मैं 5/√2 करता हूं, मैंने इसको a अपॉन बी पार्ट में माना। ओके, अब एक बात देखो, √2 मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा देखो 5 एज इट इज b अपॉन में a, ये मेरे पास रैशनल, ये मेरे पास रैशनल, कभी भी इरेशनल रैशनल के इक्वल हो नहीं सकता है, तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग होएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने बेसिक कमांड की है आवर्स पोजीशन से रॉन्ग पे। ओके बेटा, अब हमने 1.2 का इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया है, और ये जो सभी क्वेश्चंस थे बेटा ये एज ए एग्जांपल थे आपकी बुक के, आप आपकी बुक के एग्जांपल को देख लेना, एज इट इज सेम आपको एग्जांपल मिलेंगे। ओके बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स बी हैप्पी इन की स्टडी, पढ़ते रहो, खुश रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।